हाय गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। ये सौरभ डॉग कैनल, आपका अपना चैनल। आई एम योर दोस्त एंड योर होस्ट सौरभ वर्मा फ्रॉम यूपी वाराणसी। सो वंस अगेन वी हैव डबल कोटेड जर्मन शेफर्ड। एज यू कैन सी हमारे पास बहुत खूबसूरत से प्यारे प्यारे से दो पपीज हैं और ये दोनों लेडीज हैं। सो राइट नाउ वी हैव टू फीमेल डबल कोट जर्मन शेफर्ड एंड आई वेलकम यू ऑल इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल, दैट इज सौरभ डॉग कैनल। तो मुझे पता है आप लोग को हमारी वीडियोस देखने में बहुत मजा आता है और बहुत इंटरेस्ट लेकर के आप हमारी वीडियोस देखते हैं। तो वक्त जाया न करते हुए फटाफट से हम इन दोनों पपीज पे आते हैं। पूरी मेरा बच्चा, मेरी गुड़िया है, गुड़िया है, गुड़िया है। तो बेसिकली गाइज, एज यू नो कि मेरे पास जो भी पपीज होते हैं या तो हमारे सेल्फ ब्रीडिंग सेंटर से होते हैं या फिर हमारे बड़े नियरेस्ट या डियरेस्ट लोगों के पास से होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे छोटे भाई के घर से है, अग्रिम के यहाँ से आए हुए पप्स हैं। तो हमारे पास 6 बच्चों का बहुत सुंदर सा लीटर था, जिसमें से एक पपी जिन्होंने मैटिंग कराई थी वो लेके चले गए और 2 और पपीज एक लोग और थे वो लेके चले गए और एक पपीज अग्रिम के फादर के एक फ्रेंड थे वो लेके चले गए। सो हमारे पास बच जाते हैं ये प्यारे प्यारे से ये 2 सुंदर से बच्चे। तो बहुत लकी वन होंगे जिनको ये दोनों पपीज मिलेंगे, गिरना नहीं छुटवा। सो बेसिकली जर्मन शेफर्ड सिक्योरिटी गार्डिंग के लिए बहुत जबरदस्त माने जाते हैं और आपको पता भी है कि बहुत सारी मूवीज में जर्मन शेफर्ड को एज अ गार्ड डॉग, एज अ सिक्योरिटी डॉग, एज अ ट्रेनिंग डॉग यूज किया जाता है और ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडेबल डॉग है। मतलब अगर दुनिया के टॉप 10 ट्रेंडेबल डॉग्स की लिस्ट में अगर जर्मन शेफर्ड को रखा जाए तो आई मस्ट से ये 3रे या 4थे नंबर पे आते हैं। राइट, अभी देखिए बच्चा कैसे प्यार से मेरे हाथ को चाट रहा है, प्यार कर रहा है। पीछे नहीं जाओ, गिर जाओगे आप। सो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि जर्मन शेफर्ड को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि बचपन में तो सारे बच्चे एक जैसे दिखते हैं। बहुत कई सारे ब्रीड्स होते हैं जो ऐसे देखने में होते हैं। तो हम कैसे ये मान लें और कैसे ये जान लें कि हाँ, जो ये पपी मैं देख रहा हूँ ये जर्मन शेफर्ड ही है, बेबी आगे नहीं चाहिए। तो सबसे पहली चीज, जब भी आप एक डबल कोट की बात करते हैं तो अ डबल कोट शुड बी अ डबल कोट। तो बचपन में ही, अभी देखिए बच्चे 1-1 महीने के हैं और 1 महीने के ही एज में अगर आप कैमरे पे देख पा रहे हो तो इनके अच्छे खासे बाल हैं। मतलब 1 इंच 1.25 इंच के बाल हैं, अच्छी ग्रोथ है बालों की। और अगर हम इनके फेस पे गौर करेंगे, अब देखिए फेस राउंड है। तो बचपन में ही जब जर्मन शेफर्ड का फेस राउंड होता है तो आप कह सकते हैं देख के, और जब पपी को हाथ में लेते हैं कि हाँ ये हेवी बोन का पपी है। और जिन जर्मन शेफर्ड के फेस बचपन से ही बड़े कोनिकल होते हैं, तीखे होते हैं, डॉबरमैन की तरह ऐसे, तो वो हेवी बोन नहीं होते और उनको आपको उठाने पे भी बोन डेंसिटी से पता चल सकता है। अभी मैं इनकी दुम की बात करूं, बहुत ही फर्स्ट क्लास और फाइनेस्ट दुम है इनकी। मेरी 3 उंगली के बराबर इनकी एक दुम है। तो दुम भी बहुत अच्छी है, पूंछ बहुत अच्छी है इन पपीज की। और ना ही सिर्फ इनकी दुम की अगर बात की जाए, बल्कि इनके अगर पॉज की हम बात करें, इनके टैन कलर की बात करें तो बहुत ही अच्छा रिच टैन कलर लिए हुए ये पपीज हैं। और मतलब हाथ में पकड़ने पे लग रहा है कि नो यार, समथिंग आई हैव, कुछ तो है मेरे हाथ में। अभी मैं पपीज को आपको सामने से दिखा दूं। हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज अ सिंगल कोट जर्मन शेफर्ड और अ डबल कोट जर्मन शेफर्ड, या फिर मैं यूं कहूं, हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज अ शॉर्ट कोट पपी और अ लॉन्ग कोट पपी। तो शॉर्ट कोट के बाल सबसे पहले तो इतने बड़े नहीं होते, कभी कभी ऊपर के बाल कुछ समय तक बड़े दिख भी जाते हैं। दूसरा, मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। जस्ट लुक एट हर पॉज, इनके पॉज पे फोकस कीजिएगा। पंजों के बीच में से आते हुए बाल ये दर्शाते हैं कि बड़े होने पर भी इनके बाल बड़े होंगे। मुझे पता है कैमरे में से बहुत प्यारे लग रहे होंगे ये 2 पॉज देखने में। दूसरा, गर्दन के नीचे के बाल जैसे बब्बर शेर की अयालें होती हैं उसकी शान, वैसे डबल कोट जर्मन शेफर्ड के बड़े बाल उनकी शान होती है। तीसरी पहचान, आप हमेशा इनके कानों को लीजिए और कान को उठा के ऐसे देखिए। आप देखिए कान के अंदर भी बाल है, जबकि सिंगल कोट जर्मन शेफर्ड के कान बिल्कुल फ्लैट होंगे, गिरना नहीं छुटकू, उसके कान के अंदर बाल नहीं होते। तीसरी और मूलभूत पहचान बताऊं, आप जर्मन शेफर्ड कैसे साइड से पकड़िए, ये देखिए पीछे के पैरों से भी बाल बड़े बड़े से दिख रहे हैं आपको। अगर कैमरे में आप देख पा रहे हो तो प्रॉपर आप देखिए ये बाल अभी से दिख रहे हैं। तो 1 महीने के बच्चे में ही पता चल जाता है कि सिंगल कोट है या डबल कोट है। इतनी मोटी दुम, जबकि सिंगल कोट जर्मन शेफर्ड के रस्सी जैसी पतली दुम होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिंगल कोट जर्मन शेफर्ड खराब होते हैं या डबल कोट जर्मन शेफर्ड ही हमेशा अच्छे हैं, राइट।
अब हम बात करेंगे इनके कैरेक्टर की। तो जर्मन शेफर्ड बहुत ही ज्यादा प्लेफुल, बहुत एनर्जेटिक, बहुत ही ज्यादा लॉयल और अपने मालिक के प्रति जान देने की प्रवृत्ति रखने वाले डॉग होते हैं। जर्मन शेफर्ड बेसिकली यूरोपियन ब्रीड है, क्योंकि जर्मनी जो कंट्री है वो यूरोप में है, तो इनको ठंडे जगह पे रखना चाहिए और इनको ठंडा एटमॉस्फेयर बहुत पसंद है। अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली इन न्यूनतम या नॉर्मल टेम्परेचर वाली जगहों पे पपीज ले रहे हैं तो एटलीस्ट इनको अप्रैल, मई, जून, जुलाई की लू चलने वाली गर्मी और झुलसा देने वाली गर्मियों में एसी या कूलर का इंतजाम आपको जरूर से कर लेना चाहिए। जब भी आप इतना छोटा पपी लेते हैं गाइस, तो आपका पपी बाइट देता है। जैसे कि ये पपी अभी बहुत तेजी से कस के मेरी लिटिल फिंगर को लिक भी कर रही है और कभी कभी कट भी कर रही है, तो डरने की जरूरत नहीं है। 90 डेज का होने तक किसी भी डॉग के स्लाइवा में, दांतों में, नाखून में, मुंह में, थूक में कोई भी रेबीज के बैक्टीरिया या वायरसेस नहीं बनते। तो 90 दिन का होने तक ही कितना भी काटे, नकोटे, खून निकाल दें, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। बोरो प्लस बोरोलिन घर में लगा लेना है, धो लेना है बस। डॉक्टर से पूछेंगे तो डॉक्टर आपको बोलेगा 5 इंजेक्शन लगेगा, ये वाला। तो एक्चुअली ये इंसानों का इंजेक्शन है, दैट इज रेबीज। तो ये लगाने की कोई जरूरत नहीं होती और 90 डेज का होते होते आप इनको रेबीज के वैक्सीन दिलवा देते हैं तो इनके रेबीज खत्म हो जाता है। पपी बाइट से कभी भी परेशान ना हो। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का होते होते पपीज बाइट करना खत्म कर देते हैं। अभी इसके दांतों में खुजली हो रही है तो ये थोड़ा थोड़ा सा मुझे काट रही है और हर पपी करता है ऐसा। सो इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। दूसरा, इतने छोटे पपीज को हमें क्या देना चाहिए? तो जब भी आप इतना छोटा पपी लें, आपको सेरेलैक मिलता है, क्योंकि माँ का दूध छोड़ने के बाद सेरेलैक सबसे ज्यादा सुपाच्य और संतुलित आहार है, जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, अमीनो एसिड्स और सारे एसेंशियल विटामिन होते हैं जो इनकी रोजमर्रा के जीवन में इनके शरीर को जरूरत होती है। धीरे धीरे जब ये पपी 35 से 42 दिन की तरफ बढ़ने लगते हैं, तब आप इनको रॉयल कैनिन का स्टार्टर या पेडिग्री प्रोफेशनल प्रो का स्टार्टर या फिर आर्डन ग्रेंज का स्टार्टर या किसी भी एक अच्छे ब्रांड का स्टार्टर फीड आप इनको दे सकते हैं, रॉयल कैनिन में मिक्स करके। फिर धीरे धीरे आप सेरेलैक छोड़ते हैं और इनको डॉग फूड पे शिफ्ट कर देते हैं। बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत 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 ज्यादा क्यूट है। जर्मन शेफर्ड बहुत कम होते हैं जो देखने में प्यारे लगते हैं, तो ये उन चंद लाखों में से एक बच्चों में से एक है जो प्यारे भी दिख रहे हैं और शानदार भी दिख रहे हैं। ये देखिए, जैसे शेर एक पंजे से अपने शिकार को पकड़ के खाता है, ये वैसे कुछ कोशिश कर रही थी। ये हाँ, ओके, बाकायदा इसने अपने दोनों हाथों को मेरे हाथों पे रख लिया। ये प्यार भी कर रही है, ये इसके प्यार दिखाने का भी तरीका है और मेरे साथ खेलने का भी। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो में बहुत मजा आया होगा। और जर्मन शेफर्ड के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमारे पास जेड ब्लैक जर्मन शेफर्ड है, हमारे पास पर्ल व्हाइट जर्मन शेफर्ड है, हमारे पास ग्रे जर्मन शेफर्ड है, हमारे पास सेबल जर्मन शेफर्ड है, ब्लैक एंड टैन शेफर्ड जैसा कि जिसको आप देख रहे हैं। तो बहुत सारे कलर्स होते हैं जर्मन शेफर्ड के। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ जर्मन शेफर्ड्स आर कि ये कितने भी गंदे हो जाएं, स्पेशली ये ब्लैक एंड टैन वाले, ये दिखते नहीं है। तो ये वाला कलर लेने का सिंपल सा मतलब ये नहीं है कि आप कभी नहीं नहलाएंगे, कि पर्सनल ब्रीडिंग मेरे पास है। ऐसा तो 350-400 ब्रीड्स हैं जो आपको हमारे पास से मिल जाती हैं। बट जिन ब्रीड्स को मैं रख चुका हूँ, लाइक केन कॉर्सो, प्रिसा कैनारियो, एलाबाई, जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर, लेब्राडोर, शिजू चिहुआहुआ, पग पोमेरेनियन, लासा एप्सो, गोल्डन रिट्रीवर, यॉर्कशायर टेरियर, पूडल, टॉय पूडल, तो उनमें सबसे ज्यादा मुझे अगर पसंद कोई ब्रीड है तो वो जर्मन शेफर्ड है। रीजन आप पूछे वाई, क्योंकि ये एक ऐसी ब्रीड है जो जब भी आप एकदम कान खड़े करके भेड़िए की तरफ बैठे हुए आपको दिख जाते हैं। आजकल इनकी जगह थोड़ा सा साइबेरियन हस्की ने ले रखा है मेरे घर पे, तो हस्कीज की ब्रीडिंग हमने स्टार्ट की है, तो बहुत सारे हस्कीज अभी हमारे पास हो गए। बट फिर भी वन ऑफ द फेवरेट एंड वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड ऑफ माइंड दैट इज जर्मन शेफर्ड। एंड आई होप गाइज आपको वीडियो में बहुत मजा आया होगा और इन प्यारे प्यारे लड्डुओं को, गुड़ियों को देख के आपको भी बहुत प्यार आ रहा होगा। सो डू कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें बताइए कि आपको इन गुड़ियों से मिलकर कैसा लगा। एंड इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड टू बाय देम, तो नीचे हमारा कॉलिंग नंबर दिया हुआ है, कॉल करिए, बुक कराइए और एज सुन एज पॉसिबल अपने पपीज को लेके जाइए। वी जस्ट हैव ओनली 2 पपीज, हमारे पास सिर्फ ये 2 ही बच्चे हैं, तो इनको बिकने में समय नहीं लगेगा। तो अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं और आपका मन कर रहा है, तो
अभी कॉल कीजिए और अभी कॉल करके बात कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एज मच एज यू कैन। आपका सौरभ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि हम खुशियां बांटते हैं और आगे भी खुशियां बांटते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खुशियों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहे। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। वेलकम।